नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। डिवाइन टैरो डेक आपको ये बोलेंगे कि आपके जो स्पेशल पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ये एक टाइमलेस कलेक्टिव टैरो रीडिंग है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो कीजिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल्स हैं। वीडियो को लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर डिवाइन टैरो, मेरे व्यूअर्स जो मेरे साथ अभी जुड़ गए हैं, माय डियर कलेक्टिव, उन्हें प्लीज़ ये बोलिए कि उनके जो स्पेशल पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन क्या है। डियर टैरो, प्लीज़ टेल माय डियर कलेक्टिव अबाउट करंट फीलिंग्स, एनर्जीज ऑफ देयर स्पेशल पर्सन, क्रश और पार्टनर एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। आमीन। ऑल राइट, प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं। ओके, आपके पर्सन जब आपसे मिले थे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो वो आपके साथ अच्छी तरह कनेक्ट नहीं कर पाते थे। ऐसा हो सकता है शुरुआत में या फिर रीसेंट पास्ट में वो कभी कभी अजीब तरीके से बिहेव करते थे, अचानक से आपसे बात करते थे, अचानक से बात नहीं करते थे। उनका बिहेवियर काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली क्या चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप उन्हें पहले समझ नहीं पाते थे। प्रिय दर्शकों, ऑलराइट, अब देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो ये डेविल कार्ड रिवर्स आया है। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है प्रिय दर्शकों, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों के जो ये रिलेशन है, इस रिलेशन को किस तरह मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मतलब आगे चलकर किस तरह से वो आपको पा सकते हैं। तो वो अभी तक उन्हें पता नहीं चला है किस दिशा में, किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, एफ़र्ट्स करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये बात, एक पॉजिटिव बात ये है कि आपके जो पर्सन है वो सेल्फिश नहीं है, उनमें सेल्फिशनेस नहीं है, या जिसे कहते हैं ना लस्ट, मतलब हवस नहीं है उनके मन में आपके लिए। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल होने के लिए, कामयाब होने के लिए दो पार्टीज़ के बीच अट्रैक्शन होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम चाहे उसे जो भी नाम दें, लव, कभी कभी वो लस्ट का भी रूप ले सकता है, बट वो अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। ऑलराइट, प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं अगला कार्ड। उम्मीद है आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। वाओ, ये एक पॉजिटिव कार्ड है। 5 ऑफ कप्स रिवर्स आना, इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है, कभी अगर दुखी होते हैं ना, तो वो जब आपके बारे में सोचते हैं तो उनके मन से वो दुख, वो गम, वो दर्द चला जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपको एक दोस्त समझते हैं, एक फ्रेंड वो आपको डेफिनेटली मानते हैं, ये मैं कह सकती हूँ। तो उनके मन में आपके लिए फ्रेंडशिप है, फ्रेंडली फीलिंग्स हैं। ठीक है, आपकी कंपनी वो पसंद करते हैं। आपकी जो प्रेजेंस है ना कहीं उन्हें पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो इसी वजह से आपके ऑरा से वो अट्रैक्टेड हुए थे, आकाशिक क्षेत्र से वो प्रभावित हुए थे, क्योंकि आपसे ना उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। अब वो जो वाइब्स उन्हें मिलते हैं, उस वजह से उनके मन में ना आपके लिए दोस्ती की भावना तो डेफिनेटली है। वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना भी चाहते हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। प्रिय दर्शकों, उनके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में भी वो यही सोचते हैं कि अगर आपका साथ रहा तो वो किसी भी मुश्किल, चुनौती, दुख का सामना कर पाएंगे। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है किसी भी रिलेशनशिप के लिए।
प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ गया है। वही बात, उनकी जो परिस्थिति है, आपके पर्सन की जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस है, उसकी बेसिस पे उनकी बेसिस पे वो किस तरह से आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है, प्लानिंग का भी होता है। तो प्लान करके ऑर्गेनाइज्ड वे में किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं इस रिलेशन में, ये वो एक्चुअली समझ नहीं पा रहे हैं। आपके साथ बैठ के थोड़ा सा समय निकाल के उन्हें प्लान और डिस्कस करने की ज़रूरत है, तब चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी, आपके मन में भी उनके लिए भी क्लियर हो जाएंगे। तो आप दोनों को समय मिले तो थोड़ा एक साथ बैठ के बातों को डिस्कस करना चाहिए कि आपका ये जो रिलेशन है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं नेक्स्ट 2 कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। फ्यूचर का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। 5th कार्ड जस्टिस अपराइट। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन के जो सराउंडिंग्स में सोशल सर्कल या फैमिली सर्कल में कोई तो ऐसे हैं जो उन्हें पॉजिटिवली मोटिवेट करते हैं और उन्हें ये बोलते हैं कि डेफिनेटली ये जो रिलेशन है, अगर आप दोनों के फ्यूचर के लिए अच्छा है, तो उन्हें पॉजिटिव मोटिवेशन ज़रूर मिलती होगी किसी न किसी से। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। और प्रिय दर्शकों, आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली उनके लाइफ की परिस्थितियाँ, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हैं कि कभी कभी ना वो बहुत कोशिश करते हैं जस्टिस करने की। मतलब अपने काम को भी समय देना पड़ता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और आपको भी समय देना पड़ता है। तो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ भी जस्टिस कर सके और आपको भी समय दे सके। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। वो कोशिश तो करते हैं आपसे जुड़ने की। वाह, ये फ्यूचर का कार्ड जो अभी आने वाला है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स। वाह, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड फ्रेंड्स। इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप दोनों की लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज आए। ये वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप की वजह से। ओके, देखिए, ये एक नई बिगिनिंग का कार्ड है। तो प्रिय दर्शकों, आपके पर्सन का जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, फ्यूचर स्टेप या फ्यूचर एक्शन, बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, उनका फ्यूचर या नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वो साहस, कॉन्फिडेंस, विल पावर के साथ आपसे जुड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इच्छा शक्ति उनके मन में होगी, पैशन, डिज़ायर उनके मन में होगा, जो चाह होगी, एक जुनून, जज्बा आपसे कनेक्ट करने की, ये ज़रूर उनके मन में होगा और वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। ये भी कोशिश करेंगे कि आप दोनों के इस रिलेशन को वो नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके, इसकी कोशिश भी वो करेंगे। प्रिय दर्शकों, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके जो डिवाइन एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट्स हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आपके डिवाइन एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ऑलराइट, एंजल्स की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। बास्क इन जॉय एंड लाइट। वाह, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आप इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। आपके लाइफ में खुशी, आपके लाइफ में समृद्धि, आपके लाइफ में लाइट एंड जॉय। जॉय मतलब खुशी, लाइट मतलब आपके जीवन में ना ऐसा होगा कि इस रिलेशनशिप की वजह से आप रोशनी की ओर आगे बढ़ेंगे। मतलब अंधेरे से, दुख से निकल कर खुशी की रोशनी आपके जीवन में आने वाली है। इस रिलेशनशिप में आगे चलकर डेफिनेटली आपको खुशी मिलने वाली है। यही आपके एंसेस्टर्स आपको बोलना चाह रहे हैं। जॉय, खुशी और लाइट। लाइट मतलब डेफिनेटली आपका जो जीवन है वो हर तरह से
प्रकाश से भरने वाला है। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। लाइट का मतलब नॉलेज भी होता है। आप इस रिलेशन में आने की वजह से आप और ज़्यादा नॉलेज लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक इम्पैक्ट आपकी लाइफ में डालने वाली है। तो आपके एंसेस्टर्स एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आपको दे रहे हैं। ओके, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। प्रिय दर्शकों, देख लेते हैं नंबर्स का जो मिस्टीरियस वर्ल्ड है, उस मिस्टीरियस वर्ल्ड की तरफ से आपके लिए आखिर क्या मैसेज है, देख लेते हैं। ऑलराइट, नंबर्स के वर्ल्ड की तरफ से मैसेज आ चुका है प्रिय दर्शकों। 5 एडवेंचर। 5 नंबर, वैसे 5 जो नंबर होता है ना प्रिय दर्शकों, वो वैसे चेंज का होता है, बदलाव का होता है। अब ये 5 आ गया है, 5 या 55, अब जो भी कहें, तो सिर्फ चेंज नहीं, एडवेंचर, एक रोमांचक घटना आपके साथ घटने वाली है। कोई एडवेंचर करने वाले हैं आप अपने पर्सन के साथ मिलकर। इसका मतलब ये है कि शायद आप दोनों बहुत दिनों से, या कभी कभी आपने सोचा होगा कि काश अपने पर्सन के साथ आप कहीं जा सकते, कहीं घूमने जा सकते। ठीक है, तो शायद वो मौका आपको मिलने वाला है। शायद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पार्टी घर पे पूरी तरह बता नहीं सकते। तो जब हम घर पे अच्छे से नहीं बता सकते, लेकिन कहीं घूमने जाते हैं, तो वो भी एक तरह का एडवेंचर भी हो सकता है। तो ये एक एडवेंचर है। लेकिन हाँ, अगर आप सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं जाकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिय दर्शकों, अब क्वालिटी टाइम क्या है, ठीक है, तो वो आपको तय करना होगा। कुछ लोग एक साथ घंटों तक बातें करते हैं, वो उनके लिए क्वालिटी टाइम है। कुछ लोग कहीं घूमने जाते हैं, कोई नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, तो आपके लिए क्या क्वालिटी टाइम है। ठीक है, तो एक रिलेशन में जब तक आप पूरी तरह श्योर नहीं हो जाते कि हाँ यही पर्सन है जिनके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तब तक एक दायरा है, एक हद है जिसे पार नहीं करनी चाहिए। एक इंटीमेसी की एक लेवल है, का भी एक लेवल होता है जिसे हमें पार नहीं करना चाहिए। तो आप एडल्ट हैं, आप डेफिनेटली डिसीजन ले सकते हैं। तो अपनी इंट्यूशन की मदद से सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा कि किस हद तक आप इस रिलेशन में अपने पर्सन के साथ क्लोज़ हो सकते हैं। ये भी आपको सोच विचार करके अपने पूर्वाभास की शक्ति की मदद से तय करना है। लेकिन वैसे एडवेंचर आपका इंतज़ार कर रहा है। शायद आप दोनों कहीं ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, या फिर कहीं पहाड़ों में घूमने जा सकते हैं। कोई ना कोई एडवेंचर, ब्यूटीफुल ये नंबर्स। तो इस एडवेंचर की वजह से मे बी आप दोनों जो अभी समय बिता सकते हैं आगे चलकर, तो ये आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये आपके रिलेशन में, आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। ऐसा भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट डेक। तो ये है डिवाइन टैरो डेक। प्रिय दर्शकों, ये डिवाइन टैरो डेक है। ऑलराइट, या तो देखते हैं डिवाइन टैरो डेक आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। ऑलराइट, डिवाइन टैरो की तरफ से मैसेज आ चुका है। वाओ प्रिय दर्शकों, ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब ये है कि इस रिलेशन में आगे चलकर आपको खुशी, समृद्धि, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन ज़रूर मिल सकता है। आप दोनों आगे चलकर एक कमिटेड सीरियस रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। यही आपको डिवाइन टैरो डेक बोल रहे हैं। सोच समझ के अपना कदम आगे बढ़ाइए। समय के साथ साथ आप दोनों और भी करीब आकर कोई बिग डिसीजन, एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने का फैसला ले सकते हैं। वाह प्रिय दर्शकों, अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या सीक्रेट मैसेज है आपके लिए। ओके, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, देख लेते हैं। यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस।
ऑन द विंग्स ऑफ लव। वाह, आपकी जो ये लव लाइफ है ये बहुत आगे जाने वाली है, यही आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पर्सन जो आपकी लाइफ में आएंगे ना, वो आपके प्यार की वजह से, आप दोनों में जो प्यार है उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव परिवर्तन आने वाला है, यही आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। वाह, इसका मतलब ये है कि ज़रूर आगे चलकर आपकी लव मैरिज हो सकती है। लव मैरिज होने के चांसेस हैं अभी तक, अगर आपकी शादी नहीं हुई है। अगर शादी हो चुकी है तो अपने पार्टनर के साथ आप एक नए सिरे से अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। वाह, यू आर डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव। तो आपकी जो ये लव स्टोरी है ये बहुत सक्सेसफुल, कामयाब आगे चलकर हो सकती है, यही यूनिवर्स बोल रही है। ब्यूटीफुल मैसेज है प्रिय दर्शकों यूनिवर्स की तरफ से। ऑलराइट, ओके, अब देख लेते हैं प्रिय दर्शकों मून ओरेकल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मून ओरेकल, ऑलराइट, मून ओरेकल की तरफ से मैसेज आ चुका है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में एक बैलेंस होना, इसका मतलब अपनी खुशी के बारे में सोचना, प्रैक्टिकल होना, अपने पर्सन की खुशी के बारे में सोचना, वो है उनके लिए कुछ सैक्रिफाइस करना। तो इन दोनों के बीच एक बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है। उनके लिए ज़रूरत पड़े तो आपको अपनी खुशी सैक्रिफाइस करनी है तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन अपनी खुशी के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। अपनी खुशी, अपने वेलफेयर, अपने बेटरमेंट के बारे में भी हमें, अपनी ग्रोथ के बारे में भी हमें हमेशा सोचना चाहिए। वाह, ये मून ओरेकल की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। प्रिय दर्शकों देख लेते हैं नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। चलिए, आई एम सो सॉरी प्रिय दर्शकों, एक टैरो कार्ड मैं बाद में इसे ले लेती हूँ। नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं। ओके, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन। वाह, आपको अपने टारगेट को हिट करना है, यही नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड आपको बोल रहे हैं। जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको ना, देखिए इस इमेज में वो कैसे बो एंड एरो है, तीर धनुष उनके हाथ में है। ये जो इमेज है इसे गौर से देखिए, और ये पर्सन अपने टारगेट की तरफ एम कर रहे हैं। तो आपको अपने टारगेट को मिस नहीं करना है। तो यहाँ पे टारगेट क्या है रिलेशन में, एक दूसरे का प्यार पाना, एक दूसरे के साथ इस रिलेशन में आगे बढ़ना, यही टारगेट है, ठीक है। तो अपने लक्ष्य पे हमेशा आपकी नज़र होनी चाहिए, और वो इंटेंशन, वो इरादा होना चाहिए कि हाँ, ये रिलेशन आगे चलकर ज़रूर सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। वो पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है नेचर और सुपरनैचुरल वर्ल्ड की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज। प्रिय दर्शकों फाइनली देख लेते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से क्या मैसेज है। ऑलराइट, देख लेते हैं प्रिय दर्शकों। ओके, पास्ट, साउथ नोड, दो कार्ड्स आए हैं। साउथ नोड मतलब राहु का कार्ड है, पास्ट, सॉरी साउथ नोड केतु है, राहु नॉर्थ नोड है। तो साउथ नोड मतलब केतु का कार्ड आया है, पास्ट। तो एक बार आपको अपने पास्ट के बारे में सोच लेना चाहिए प्रिय दर्शकों। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस रिलेशन में आप वही गलती दोहरा रहे हैं जो कि पास्ट में हो चुका है आपके साथ। ऐसा मत कीजिएगा। अगर हमारी पास्ट में हमने कुछ एक्सपीरियंस किया है लव लाइफ में या रिलेशन में, तो हमने उससे कुछ सीखा है, तो उस लेसन को, उस सीख को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए प्रिय दर्शकों, ठीक है। तो थोड़ा अपने पास्ट के बारे में भी सोचिए, पास्ट में क्या हुआ था, आपने क्या सीखा था, वो गलती इस बार आपको नहीं दोहरानी है। क्या आप बहुत ज़्यादा बहस करते थे, ये मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल।
क्या आप दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होती थी अगर आप कोई रिलेशन में थे, और क्या बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, मतभेद की स्थिति थी, तो वो थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो वक्त आ गया है अपने अतीत और पास्ट के बारे में सोच के उससे हमने क्या सीखा है, उस सीख को वापस उस सीख को वापस अपने जीवन में उतारने का वक्त आ चुका है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है प्रिय दर्शकों। ओके, एक और कार्ड आया था यूनिवर्स की तरफ से, सॉरी एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ से, जेमिनाई। वाह, जेमिनाई का जो साइन है प्रिय दर्शकों, ये कम्युनिकेशन का साइन होता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करनी चाहिए, एक दोस्त की तरह, एक दोस्त बनकर। एक रिलेशनशिप का जो बेसिस है ना प्रिय दर्शकों, अगर वो दोस्ती है तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप अपने पर्सन को फ्रेंड समझते हैं तो दोस्ती के नाते आप अपने मन की बात आसानी से कह पाएंगे, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगर आप दोनों आगे चलकर एक कमिटेड रिलेशनशिप में भी आ गए तो कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ शेयर करना है, कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यही आपको प्लैनेट्स के वर्ल्ड की तरफ से यही आपके लिए मैसेज है। उम्मीद है प्रिय दर्शकों आज की रीडिंग के लिए रीडिंग से आपको डेफिनेटली कुछ डिवाइन गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। तो मिलते हैं अगली बार प्रिय दर्शकों एक नई रीडिंग के साथ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्रिय दर्शकों पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं। और एक बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने रिलेशनशिप में आप हमेशा सही डिसीजन लें, सही फैसला लें, तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिले। आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स कैसे मिल सकते हैं प्रिय दर्शकों? अगर आप ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। अगर आपके मन में बेज़ुबान पशु पक्षी के लिए दया है, सहानुभूति है, तो आपको डिवाइन ग्रेस ज़रूर मिल सकती है। तो फिर आप सही डिसीजन हमेशा लेंगे और आपको लव लाइफ में हमेशा खुशी मिलेगी। मेडिटेशन, प्रार्थना, प्राणायाम ये भी आपको करना चाहिए। मिलते हैं अगली बार, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।